हेलो दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर विकास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ की फॉर्म आई है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये बेसिकली एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जो कि लेवल 6 का पोस्ट है। 4200 ग्रेड पे का है, समझे। और इसमें आपको लगभग 60,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी, जो कि आपका 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म भरने का। और लास्ट डेट 28 मार्च 2024 है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, सर्वर प्रॉब्लम वगैरह देखने को हो सकता है। और एग्ज़ाम भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 9, 10 और 13 मार्च को, सॉरी 9, 10 और 13 मई को आपको इसका एग्ज़ाम लेगा। तो आपके पास मुश्किल मार्च 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ्स के टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। और उसके साथ इसमें एक प्रॉब्लम और है कि आपको क्या बोलते हैं, आपको फिजिकल का कैटेगरी भी, फिजिकल की भी प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर देनी होगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल में जब मैं था तो शायद 50% बच्चे 60% बच्चे फिजिकल में ही फेल हो जाते हैं, समझे। 60% से ज़्यादा यहाँ तक कि फेल हो जाते हैं। 60-70% बच्चे फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो देखिए फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि मेल को जो मेल के लिए बता रहा हूँ, फिर फीमेल के लिए बताऊँगा। कि मेल को देखिए सबसे पहले आप जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे फिजिकल में आपको सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग करवाया जाता है। क्योंकि मैंने 2 बार सीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। एक बार मेरे को हाइट में प्रॉब्लम कर दिया था, वो कहानी मैं बताऊँगा आपको। तो 1600 मीटर का आपको रनिंग करवाया जाता है, जो कि 6.5 मिनट का होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो आपका 1600 मीटर रनिंग करवाता है ना, उसके बाद जो 100 मीटर का रनिंग रेस करवाता है, उसके बीच में आपको बड़ा कम टाइम देता है। मतलब ये रेस होने के शायद मेरे को, हम लोग को तो 10 मिनट के अंदर करवा दिया था 100 मीटर का भी रनिंग का रेस, 10-15 मिनट के अंदर। तो देखिए मतलब कि आपके पास उसके लिए स्टेमिना होना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बच्चे देखिए ज़्यादातर एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे सीपीओ का भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत 70% बच्चे ही फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई के साथ ज़्यादा फिजिकल पे भी ध्यान देना है। तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6.5 मिनट में। नेक्स्ट आता है उसके बाद 100 मीटर रनिंग करवाता है आपका, जो कि 16 सेकंड्स तक चलती है, ठीक है। 60 सेकंड्स में आपको 100 मीटर रनिंग करना होता है। उसके बाद आपको इतना करने के बाद हाई जंप करने के लिए दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे रनिंग के बाद किसी चीज़ में छटते हैं तो वो हाई जंप होता है। तो आपको हाई जंप का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना होगा। हाई जंप आपको 3 चांस दिया जाता है, जो कि देखिए ये तो आपका हाई जंप लगभग में 4 फीट रहता है, लेकिन 4 फीट रहता नहीं है, थोड़ा सा कम ही रहता है। क्योंकि मैंने दिया है अप्रॉक्स 3 फीट 10 इंच के आसपास ही रहता है। तो आपको हाई जंप करवाता है, 3 चांस दिया जाता है आपको आपके पास 3 चांस रहती है। और उसके बाद क्या करवाता है आपसे लॉन्ग जंप लिया जाता है। तो लॉन्ग जंप के लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और लॉन्ग जंप आपका लगभग में 12.5 फीट का रहता है। 12.5 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होता है। आप लोग कहोगे तो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कैसे हाई जंप और लॉन्ग जंप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हाई जंप करने का सही तरीका पता नहीं होता, इसके कारण फेल हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी प्रॉब्लम होता था हाई जंप करने में। तो आप लोग बोलोगे, अगर कमेंट में लिखोगे तो मैं आपको हाई जंप का बता दूंगा कि कैसे हाई जंप लॉन्ग जंप करना चाहिए, ठीक है। और देखिए फ़ीमेल के लिए भी क्या फिजिकल क्राइटेरिया वो बताता हूँ। और देखिए फ़ीमेल को आपको है कि 800 मीटर रनिंग है, जो कि 4 मिनट्स में करनी है। और 100 मीटर रनिंग है फीमेल्स के लिए, जो 18 सेकंड्स में करना है। और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है, जो आपका 2.7 मीटर है, ठीक है। और फीमेल को हाई जंप कितना करना है, 0.9 मीटर। ये फिजिकल क्राइटेरिया है फीमेल के लिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है ना सीपीओ में, वो हाइट का मैटर है। हाइट का मैटर पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइट जो हम लोग मेजर करते हैं वो टेलर वाला स्केल लेके और घर का जो फित्ता और ये इससे मेजर करते हैं, उससे मेजर करिएगा। तो उससे अगर आपको 2 सेंटीमीटर एबव है तभी आप जाइएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पैमाना नहीं होता हाइट मेजर करने का। जैसे मेरा 172 हाइट है, लेकिन वहाँ पे मेरा हाइट में प्रॉब्लम कर दे रहा था कि आपका 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, ऐसे कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे आपको कम से कम 172 होना चाहिए, इधर के टेलर वाला या कहीं से कुछ मेजर करवा के जा रहे हो तो हाइट का देख लेना। बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर है
और चेस्ट आपका एक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने पे आपका 5 सेंटीमीटर स्वेलिंग होना चाहिए, मतलब एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहते हैं, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, उनको हाइट में छूट दी जाती है। और एक बात और, जनरल कैटेगरीज फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। और देखिए एक चीज़ में और बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है कि नहीं। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका फिजिकल जब हो जाता है ना, हाँ फिजिकल सब कुछ करवाने के बाद उस टाइम पूछा जाता है कि किन किन बच्चों ने दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किए हैं उनसे ड्राइविंग लाइसेंस ली जाती है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है इस वीडियो के थ्रू। और बाकी मैंने बता दिया है, अगर लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको प्रॉब्लम है तो कैसे करना है उसके लिए मैं कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा। रही बात 60 डेज है कैसे तैयारी करनी है, तो तैयारी तो जैसे नॉर्मल आप करते आ रहे हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि 60 डेज में वही बच्चा तैयारी कर सकता है जिसका पहले से बेसिक सही है। स्टार्ट करने वालों को तो मुश्किल है कि 60 डेज में ऐसे तैयारी हो जाए। तो जैसे आप कर रहे हो उसे अनुसार तैयारी करते रहो, रिवीजन करते रहो, डेली मॉक दो। और मैं कहूँगा कि आप कम से कम दोनों टाइम रनिंग मत करो, अभी पीरियड के बाद ही रनिंग करना, लेकिन सुबह में कम से कम आप रनिंग कीजिए। आप टाइम देख के अभी स्टार्टिंग में रनिंग मत कीजिए। जब जिनका रनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है उनको क्या करना है, क्या स्टार्टिंग में सिर्फ आप लंबा रनिंग कीजिए, मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे रनिंग कीजिए। जब आप रनिंग कीजिएगा ज़्यादा ना, तो आपका जो सांस फूलने का प्रॉब्लम वो ठीक होगा जब ज़्यादा रनिंग कीजिएगा तो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों का सांस फूलने लगता है हैबिट नहीं रहने पे रनिंग का। तो लंबा रनिंग कीजिए और टाइमिंग मत देखिए, टाइमिंग तब देखनी है जब आपका एक बार सांस फूलने का प्रॉब्लम सही हो जाए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम सीपीओ का उतना कुछ खास नहीं है, कोई टफ उतना नहीं होता है, समझे। एग्ज़ाम सारे लोग पास कर जाते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चे ज़्यादातर सीजीएल की तैयारी करने वाले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारे फिजिकल में फ़ेल हो जाते हैं। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास करो और जाके फिजिकल में फ़ेल कर जाओ। तो बस इतना ध्यान रखना ही जो बोल रहा हूँ। बाकी तो तैयारी करने के लिए मैंने बताया ही है कि डेली कम से कम एक मॉक लगाओ आप, जो भी पढ़े उसको अच्छे से रिवीजन करो। और अगर आप तैयारी का देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद आप देख लेना 12th के बाद बिगिनर एसएससी की तैयारी कैसे करें, उसमें भी मैंने सब कुछ बताया कि कहाँ से क्या पढ़ना है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ और थोड़ा सा जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जीके जीएस भी आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बस इतना करो, बाकी आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए, ठीक है। तब तक बढ़िया से तैयारी कीजिए, साथ साथ रनिंग भी कीजिए पढ़ाई के साथ। बस इतना ही, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद भाई।